स्टैंडिंग साइड फ्लिप, ये इजी है, आप कर सकते हो। आई नो, लेट्स गो। I put my bros before. व्हाट्स अप गाइस, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी साइड फ्लिप का ट्यूटोरियल बना रखा है यहीं पर, जहाँ पे आप रनिंग के साथ इजी सीख सकते हो। सबसे पहले वो सीख लेना। देन सेकंड मैंने जिस तरह से वीडियो बनाया कि आप साइड फ्लिप को क्लीन कैसे कर सकते हो, वो बनाना बहुत वियर्ड लग रहा, बहुत गाँव लोग भी देख रहे क्लियरली। सो स्टेप नंबर 1, आपको आना चाहिए रनिंग, बट यहाँ पर अपन रनिंग को रोकेंगे। रनिंग के बाद अपन कंप्लीट करते हैं, अपन को थोड़ा सा डिफरेंट करना है। अपन ट्राई कर रहे हैं स्टेपें कम करना, अपन को लर्निंग में स्टेपें कम करनी है। ज़्यादा रनिंग करते हो, धीरे धीरे कम रनिंग करो एंड कम करो, कम 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 एंड डू कम। पहले ट्राई करिए कि रनिंग को धीरे धीरे कम करिए, देन स्टैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी रनिंग स्टेप। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं या 2 या फिर 3 स्टेप मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से लूँगा एंड उसी में साइड फ्लिप करूँगा। मैंने 2 स्टेप में कंप्लीट करा एंड 3 स्टेप में कंप्लीट करा, इसका मतलब मैं आगे साइड फ्लिप करने के लिए रेडी हूँ और मैं आगे कर सकता हूँ। जितना हो सके आप स्टेपें कम करिए, जितना आप स्टेपें कम करोगे ऑटोमेटिकली आपकी साइड फ्लिप स्टैंडिंग में होने लग जाएगी। 3 से 2 करिए, 2 से 1 करिए। 1 इंपॉर्टेंट है, अगर आपका 1 कंप्लीट हो गया है इसका मतलब आप सीख सकते हो। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर आता है आपका 0 स्टेप या फिर 1 स्टेप। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने 1 स्टेप एंड 0 स्टेप कंप्लीट कर लिया इसका मतलब आप स्टैंडिंग के लिए रेडी हो। स्टेप का मतलब ये होता है मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैंने फोर्स लिया एंड साइड फ्लिप कंप्लीट मारी, तो ये हो गया 1 स्टेप। और 0 स्टेप का मतलब ये होता है कि मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, लेग मेरा पीछे नहीं है, यहीं से जंप एंड दैट साइड फ्लिप। दोनों में फोर्स स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा, तो ट्राई करिए कि 1 से 0 पर आ जाइए ताकि आप उसको और इजी कर पाओ। 1 स्टेप, रेडी, 0। जब तक आपका 0 स्टेप नहीं हो पाता तब तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपकी फ्लिप क्लीन होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली आपका फ्लिप क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 0 स्टेप में, पूरी पावर जंप ली एंड पूरा ऊपर जाना है। इसमें आप टक की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर ये करना है कि मैंने पूरा पावर से फोर्स लिया, बॉडी को डायरेक्ट ऊपर लेके जाना है एंड टक करके घुमाना है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो तो ऑटोमेटिकली आपका होने लग जाएगा। नंबर 4, ये आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप हाइट से करते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पर खड़ा हूँ, 0 स्टेप का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट जंप लेकर करिए, या फिर आप हल्का सा भी यहीं पर जंप ले सकते हो, बिल्कुल माइनर। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इतना फोर्स लीजिए एंड साइड फ्लिप कर लीजिए। अगर ये भी नहीं हो पाता तो आप जंप लीजिए देन साइड फ्लिप कर लीजिए। ये स्टैंडिंग जंप वाला आइडिया बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हो। इसी में मैं फ्रंट फ्लिप भी सीख चुका हूँ और आपको सिखाऊंगा भी। सिंपली खड़ा हूँ, जंप लिया, एज अ फोर्स प्रिपेंड करा एंड डायरेक्ट फ्लिप मार दी। मुझे स्टैंडिंग आती है इसलिए मैं इजी कर रहा हूँ, बट आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल अलग होने वाला है। सो क्लीन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपने जंप लिया, डाउन गए, वापस पूरा ऊपर जंप फोर्स लेके जाना है, बॉडी को स्पीड में घुमाना है। जिस तरह साइड फ्लिप को क्लीन करने की ट्रिक मैंने बता रखी है, वो सारी यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए एंड कंप्लीट हो जाएगा। हम डाउन जंप लेने के बाद बॉडी को स्पीड में घुमाना है, टक एक्स्ट्रा करिए ताकि एक्स्ट्रा घूम पाओ एंड कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इजी एंड फनी ट्रिक है, ये आप ग्राउंड पे भी इजी कर सकते हो, बट याद रखना कि बॉडी को घुमाना पड़ेगा तो आप गिर जाओगे। स्टेप नंबर 5, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कोई फोर्स लिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया। मेरा जो हैंड है, हैंड को ऊपर रखना है एंड डायरेक्ट ऊपर जंप लेना है एंड बॉडी को घुमाना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी घूमना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ रखा है, मुझे फ्लिप मारते हुए उसके ऊपर से क्रॉस करना है, कुछ भी रखा हो, इमेजिन कर रहा है, रख मत देना यार, रख दो तो चलेगा। बॉडी को डायरेक्ट घुमा दो, डायरेक्ट जंप एंड बॉडी को घुमा दो, जिससे आपकी फ्लिप रोटेशन फास्ट हो एंड टक करना है इस तरीके से। सो इस तरीके से मैं रनिंग से होते हुए स्टैंडिंग में आ चुका हूँ, जिससे मेरी फ्लिप क्लीन पड़े। बट यहाँ पर आप याद रखिए ये बात कि मेरा हैंड हमेशा एक ऊपर रहेगा, जिससे मुझे फोर्स जनरेट करना पड़ेगा एंड बॉडी को कंटिन्यू घुमाना पड़ेगा ताकि आप मैं क्लियर घूम पाऊँ। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।
हर चीज़ कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।